आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी गणित क्लास 11 प्रश्नावली 1.3 का चौथा और पांचवा सवाल हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चौथा प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इट मीन्स कि जितने भी सेट्स दिए गए यानी समुच्चय दिए गए हैं उन सभी के उप समुच्चय लिखना है, यानी सबसेट लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, यहाँ पे 4 सेट्स हैं और चारों सेट्स के हमें सबसेट लिखना है यानी उप समुच्चय लिखना है। तो आइए पहला क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे पहला में देख सकते हैं कि सेट्स दिया गया है ए और इसके अंदर सेट्स में और अव्यय दिया गया है ए। ठीक है, अब इसमें हमें ये पता करना है, इसके सबसेट हमें निकालना है। तो कितने सबसेट इसके हो सकते हैं, तो सबसेट निकालने का इसका फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो सबसेट बराबर फॉर्मूला आता है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 2 के घात n। इसी से हम निकालते हैं कि किस सेट्स के कितने सबसेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 के घात n से ही हम निकालते हैं। तो n के जगह पे क्या लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेट्स है, इस सेट्स के अंदर देखेंगे अव्यय यानी एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स जो है 1 है, तो n के जगह पे 1 रखेंगे। अगर 2 एलिमेंट्स रहेंगे तो n की जगह पे 2 रखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के घात यहाँ पे n की जगह पे 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 2 आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि इस सेट्स के 2 सबसेट होंगे यानी 2 सेट्स होंगे। ठीक है, तो 2 सेट्स हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहली बात है कि ये जैसा है वैसा लिख दो। ये देख लो, ए जो है ये लिख दो सबसेट्स। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा हम लिखेंगे क्या, लिख लो आप इसका फाई लिख लो, क्योंकि कोई आपके पास चारा नहीं। फाई जो होता है ना वो किसी भी सेट का सबसेट होता है, इस बात को ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था। फाई क्या होता है, किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो 2 सेट्स हो गए, एक ये और एक ये। या इसे आप ऐसे भी सेट्स लिख सकते हैं, ऐसे दे करके ऐसे खाली। ठीक है, ये हो गया नल सेट। तो फाई को हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये 1 सेट और ये 2 सेट, या तो ये लिख लो या तो ये लिख लो। ठीक है, तो 2 सेट हमने लिख दिए। ओके, इसी तरीके से हम दूसरा को देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा ये जो क्वेश्चन दिए गए यानी सेट दिए गए इसके भी सबसेट लिखेंगे और देखेंगे कि इसका कितने सबसेट आता है, उस हिसाब से हम लिख देते हैं। तो ये तो समझ गए। ओके, देखिए ये जो खाली इसको हम नल सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाई सेट बोलो या फिर नल सेट बोलो। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल, ये जो दिया गया है सेट्स वो लिख लो और सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स है उसको लिख लो। तो हमने लिख लिया। अब सबसेट बराबर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला आता है सबसेट बराबर फॉर्मूला 2 के घात n, ये आता है। इस पर हम निकालेंगे कि इसके ये जो सेट्स दिए गए इसके कितने सबसेट आएंगे यानी उपसमुच्चय लिखा जाएगा, है कि नहीं। तो सबसेट्स को अंग्रेजी में बोलते हैं उपसमुच्चय, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे 2 है तो 2, n की जगह पे हम क्या लिखेंगे, क्या वो अव्यय है, 1 2 अव्यय है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो हो जाएगा हमारे पास कितने, तो 4 हो जाएंगे। तो यानी इस सेट्स के 4 सबसेट लिखेंगे। कितने, 4 उपसमुच्चय लिखेंगे इस समुच्चय के। तो आइए लिखते हैं। आप पहला लिख लो। पहला तो वो यार सबका होता है, ये जो फाई होता है वो सबका सेट्स होता है। ठीक है, तो ये हम फाई लिख देते हैं। ठीक है, या इसे आप इस तरीके से नल सेट के रूप में लिख सकते हैं। तो एक ये हो गया। दूसरा ये हूबहू जैसा है वैसा आप लिख दो। ठीक है, तो a, b हम लिख दिए। एक ये हो गया, 2 हो गया। उसके बाद इसको अलग अलग कर दो। ठीक है, तो हम कर देते हैं एक a। ओके, उसके बाद हम इसको ऐसे कर देते हैं b। अब देखो 4 सेट्स हो गए, 1 2 3 4। तो ये चारों क्या है, इस सेट्स का उपसमुच्चय यानी सबसेट है। तो आपने सीख लिया, दूसरा आपने समझ लिया कैसे निकालें, है कि नहीं। सारे के सारे देखोगे इसमें के जितने भी अव्यय इसमें होंगे, देखिए ये सारे के सारे इसमें हैं, ये भी है इसमें, ये भी है इसमें। अगर हो जाता है तो वो सेट्स क्या कह रहा है, उस सेट्स का उपसमुच्चय कहलाता है कि नहीं। आपको मैंने बताया था, समझ में आ रही होगी तो। ठीक है, और फाई तो इकलौता, ये तो सबका बाप होता है, किसी भी सेट्स का उपसमुच्चय होता है ये, तो इसको हम लिखेंगे ही। ठीक है, अब ये तो समझ गए। अब आइए हम तीसरा लिखते हैं। तीसरा देख लो, तीसरा हमारे पास क्या है, देख लो। तो तीसरा हमारे पास है, पहले सेट्स के अंदर 1 2 3, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं और इसके हमें सबसेट लिखने हैं।
तो भैया हम सबसे पहले ये पता करेंगे इसके सबसेट कितने होंगे, वो पता करेंगे सबसेट की संख्या। तो सबसेट बराबर फार्मूला यानी उपसमुच्चय बराबर फार्मूला होता है, ठीक है, आपको पता है, ठीक है, 2 के घात n। चलिए हम रखते हैं 2। अब n के जगह पे इसकी अव्यय गिनती करो, कितने हैं, 1 2 3 अव्यय हैं, तो 3 रखो, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 के घात 3, तो ये हो जाएंगे 8, है ना, यानी 8 हमारे पास सबसेट होंगे, यानी इस सेट्स का 8 सबसेट आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, पहला वही नल सेट लिख दो, यानी फाई वाला, इसको फाई भी बोलते हैं, या खाली रखो या फाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, एक ये हो जाएगा। दूसरा हूबहू जैसा वैसा लिख दो, 1 2 3, ओके। उसके बाद अब क्या करो, इसके बाद लिख सकते हो इसको क्या, 1 2 भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या लिख सकते हो, इसको 1 3 भी लिख सकते हो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हो, उसके बाद लिख सकते हो 2 3, ये भी आप लिख सकते हो, है कि नहीं। उसके बाद आप क्या कर दो, इन तीनों को अलग अलग कर दो, ठीक है, तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं, ओके। जैसे कि इसको कर दो 1 ये वाला हो गया। उसके बाद इस सबको अलग अलग कर, यानी सेपरेट कर रहे हैं, 2 कर दो, ठीक है, उसके बाद 3 कर दो। अब गिनती करो कि 8 सेट हुए हैं कि नहीं। आप चाहो तो उल्टा पुल्टा कहीं भी कोई पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 8 सेट में पूरे होने चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और ये रहा 8वां। तो मैंने पूरा का पूरा लिख दिया, है कि नहीं। तो जितने भी सेट्स है वो मैंने लिख दिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 8 इस सेट्स का सबसेट यानी उपसमुच्चय हो गए, ठीक है। तो आपने समझ लिया। आइए इसी तरीके से हम चौथा देखते हैं। चौथा देख लो, चौथा हमारे पास है फाई, और फाई आपको पता है कि किसी भी सेट्स का सबसेट होता है। तो इसके लिए कौन होगा, फाई का सबसेट कौन होगा, तो फाई का सबसेट सिंपल सी बात है फाई ही होगा, क्योंकि फाई आपको पता है कि फाई किसी भी सेट्स का सबसेट्स होता है, तो ये फाई ही होगा इसका आंसर, ओके। तो मैंने आंसर लिख दिया, ओके। आइए अब हम क्या करते हैं, 5वां क्वेश्चन लेते हैं। भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर समझ में आ रही ना तो कमेंट करना, ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो भी कमेंट करना कि हाँ यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रही, मेरे लिए नहीं, मेरे कॉन्फिडेंस के लिए कि हाँ यार बच्चे समझ रहे हैं, मैं पढ़ाता हूँ तो, ठीक है। आइए हम 5वां लेते हैं, इसका अगला क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहता है पीए के कितने अव्यय हैं यदि ए इक्वल 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी इफ ए इक्वल 5। तो हमें इसमें बताना है भैया कि पीए के कितने अव्यय यानी अव्यय की संख्या हमको बतानी है। चलिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ये जो दिया गया है ए बराबर वो 5 दे रखा है, ठीक है। अच्छा 5 को आप क्या लिख सकते हो, पहले आपसे मैं पूछूं, 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो या 5 को ऐसे नल सेट के रूप में यानी खाली के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें यह पता करना है कि इसके सेट्स की संख्या कितनी होंगे, ठीक है। तो वो पता करने के लिए सबसेट बराबर फॉर्मूला SUBSETS, सबसेट्स बराबर क्या होता है 2 के घात n, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, n के जगह पे क्या लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 5 जो हमारे पास सेट्स है ना, यानी सबसेट्स हैं, तो इसके अंदर कोई भी अव्यय नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, तो इसके अंदर कोई भी अव्यय नहीं है ना, कोई भी अव्यय नहीं, इसका मतलब 0 होगा। तो n के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 0। तो 2 के घात 0 है तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1। और याद रखना दुनिया की किसी भी संख्या के घात अगर 0 होता है तो उसका जो रिजल्ट आता है केवल 1 आता है, इस बात को ध्यान रखना। तो हमने लिखा 1, मतलब इसके 1 सबसेट लिखे जाएंगे, है कि नहीं। तो 1 लिखे जाएंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास है, तो पीए के जो उपसमुच्चय लिखे जाएंगे यानी सबसेट लिखे जाएंगे पीए के उपसमुच्चय, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि ये हमारे पास 5 है, तो 5 को हम क्या कर देंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, और इसके अंदर अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1। या तो आप इसको, ये जो देख रहे ब्रैकेट, इसको भी यहाँ पे या ऐसे लिख सकते हो, जैसे ये ब्रैकेट देख रहे हैं, इसके ऊपर एक ब्रैकेट डाल दो, तो इसके अंदर अवयव की संख्या 1 हो जाएगी, ये अवयव के रूप के काम करेगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो इसका जो आंसर होगा भाई वो अवयव की संख्या 1, तो हम लिखेंगे पीए के अवयवों की संख्या, के अवयवों की संख्या बराबर 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, ओके।
तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, चौथा और पांचवा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो भैया लाइक करो एंड दोस्तों को भी शेयर करो। चलो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों।